नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल पर और इस शैक्षणिक यात्रा में। आज हम लोग क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री में यूज्ड होने वाले कई सारे फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, जिसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। सम और डिफरेंस से मेरा कहना कि तात्पर्य ये है कि आज हम साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, इसको याद रखने का। उसी तरीके से कॉस साइन टेन सारी चीज़ों को आज देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम टाइप ए इसको कंसीडर कर रहे हैं। टाइप ए में हम एक फॉर्मूला उठाते हैं साइन ए प्लस बी। तो बच्चों, अगर यहाँ पर ये प्लस का साइन है ना, तो राइट हैंड साइड में प्लस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और ये साइन एक बार ए पे अप्लाई होगा और दूसरी बात कॉस बी में इसको कन्वर्ट करेगा और फिर आगे जाने के बाद ए पर कॉस हो जाएगा और साइन में बी लग जाएगा। ऐसा कदापि नहीं होता है कि अगर साइन ए प्लस बी है तो आप ये समझेंगे कि साइन ए और प्लस साइन बी हो जाएगा। ऐसा तब कोई कर सकता है जब वो ये समझेगा कि साइन एक फैक्टर है ए प्लस बी के साथ, तो ब्रैकेट को ओपन करके और ये बात लिख देगा। बट मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, क्लास में कई सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं जब मैं क्लास में क्लास लेते रहता हूँ। तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात है कि प्लस के साथ यहाँ पर प्लस करो और साइन जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, एक मशीन है और ए प्लस बी नाम के इनपुट पे लगाया गया, तो आपको राइट हैंड साइड में एक आउटपुट देता है जिसमें साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी हो जाता है। सिमिलरली अगर ये साइन नाम का फंक्शन या एक मशीन इसको बोल सकते हो आप, जब a माइनस बी नाम के इनपुट पर लगाया जाता है जो कि एक एंगल है, तो ये साइन a इंटू कॉस बी करता है और माइनस जो है वो माइनस ही रहता है यहाँ पर और ये हो जाता है कॉस ए साइन बी। तो इस फॉर्मूला को हम साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के नाम से याद रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप देखोगे कहीं कहीं तो a प्लस माइनस बी लिखा जाता है। प्लस माइनस बी से भी बच्चे कभी कभी घबरा जाते हैं। इसका क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। अगर ये प्लस है ऊपर में तो आप साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के नाम से पहले लिख दो और फिर क्या आता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो माइनस यहाँ पे लगा दो। तो अब लिखने का क्या तरीका है? अगर आपने यहाँ पर प्लस लिया तो प्लस वाले फॉर्मूला को उठाओ और अगर आपने माइनस लिया तो माइनस वाले फॉर्मूला को उठाओ। डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर एक फॉर्मूला लेते हैं कॉस ए प्लस कॉस बी। बच्चों, यहाँ पर कुछ डिफरेंट है। अगर आप यहाँ प्लस लेते हो ना, तो फिर राइट हैंड साइड में यहाँ पर ये निगेटिव हो जाएगा। ओके, और कॉस अगर एक साथ कॉस ए पे लगता है तो लगातार कॉस बी पर भी होता है और साइन ए के साथ साइन बी हो जाता है। यानी याद रहे, अगर ये कॉस है तो दोनों में कॉस पहले होगा और साइन दोनों में बाद में आएगा। ओके, और ये जो प्लस है वो माइनस में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आया? यानी कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा। लेकिन अगर कॉस में ए माइनस बी हो, अगर कॉस एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो कि ए माइनस बी नाम के इनपुट पे लगाया गया, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी और प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। तो अगर आप इसे भी एक साथ कंबाइंड करके लिखोगे तो उसके लिखने का तरीका क्या होगा? ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी और नीचे में माइनस। अगर आप ऊपर वाले कंसीडर करोगे ए प्लस बी को, तो यहाँ पर लिखोगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगर आप ए माइनस बी लेफ्ट हैंड साइड में लेते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके लिए लिखोगे प्लस साइन।
तो यहाँ पर अगर प्लस माइनस है तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस प्लस, ये साइन जो है बच्चों वो रिवर्स हो गया। तो ये बात आपको याद रखना है। ओके, अब आप आइए 10a प्लस बी। अगर आप मेरे प्यारे बच्चों 10a प्लस बी का फॉर्मूला लिखोगे तो ये फॉर्मूला देखिए कैसे बदलता है। 10a प्लस हो जाता है 10b और नीचे में हो जाता है बच्चों 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक है कि अगर यहाँ पर प्लस है बच्चों तो यहाँ पर प्लस ही होगा, यानी सेम साइन यहाँ पर आया। लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर आ गया ऑपोजिट साइन। ये हो गया बच्चों ऑपोजिट साइन। तो ये बात आपको याद रखना है, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। ओके, नाउ अगर आपके पास 10a माइनस b है तो आप लिखेंगे यहाँ पर 10a माइनस 10b और फॉर्मूला में नीचे 1 प्लस 10a इंटू 10b। आपको सिर्फ फॉर्म याद रखना है प्यारे बच्चों, माइनस अगर यहाँ पर है तो सेम साइन, और अगर यहाँ पे आप आ गए तो ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन। इस तरीके से इस फॉर्मूला को याद रखोगे। तो ये हमने देखा बच्चों, अगर आपके पास तीन फॉर्मूला आ जाए 10a प्लस b प्लस c, 10a प्लस b प्लस c। ओके, तो इसका फॉर्मूला है कि आप 10a प्लस करोगे 10b और प्लस करोगे 10c। इसको कहते हैं सम ऑफ फंक्शंस टेकन वन एट ए टाइम। फिर मेरे प्यारे बच्चों माइनस साइन के साथ प्रोडक्ट निकालोगे 10a 10b और यहाँ पर निकालोगे 10c, टोटल डिवाइडेड बाय ये जो 10a 10b 10c आया, ये प्रोडक्ट 3 एट ए टाइम्स आया। फिर 1 माइनस प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों a b माइनस हो जाएगा फिर 10b 10c, फिर माइनस 10c और यहाँ पर 10a। बच्चों अगर इसे एक ट्रायंगल के फॉर्म में याद रखा जाए कि ये एंगल a है, ये एंगल b और c, तो देखिए a के बाद आया है b यहाँ पर, b के बाद आया है c यहाँ पर और c के बाद आया है a यहाँ पर। तो ये एक साइक्लिक ऑर्डर में इसे लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आप कभी कंफ्यूज ना करें और कोई भी एंगल रिपीट ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने a प्लस बी और प्लस c का देख लिया है। ओके, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इस फॉर्मूला से हम और भी कुछ कर सकते हैं? यस, और भी बहुत सारी चीज़ से हो सकता है। चलिए अब हम चलते हैं टाइप 2 फार्मूला में। टाइप टू में बच्चों हम क्या करेंगे? वेरी सिंपल, मान लीजिए कि आपको निकालना है 2 साइन ए इंटू साइन बी, और आपको मैं कहूँगा कि बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा। ओके, आपने देखा, सॉरी मैं यहाँ पर 2 साइन ए कॉस भी पहले लेता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सोचना है कि साइन ए कॉस बी आपको कब आया था। तो याद रखिए जब आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखे थे तो यहाँ पर आपको आया था, और जब आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखे थे तो यहाँ पर जो दोनों में फर्स्ट टर्म था वो साइन ए कॉस बी था, राइट। अगर आप इस दोनों को ऐड कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा? देखिए यहाँ पर अगर आप इसे लिख देंगे साइन ए प्लस बी और प्लस कर देंगे साइन ए माइनस बी, तो मेरे दोस्त आपको ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा। तो फॉर्मूला तो आपको ये हो जाएगा कि 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। लेकिन क्या हमने सही लिखा? इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ये साइन ए प्लस बी है तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी और प्लस हो जाएगा बच्चों कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इसमें ऐड है तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन ए कॉस बी और माइनस हो जाएगा कॉस ए साइन बी। बच्चों अगर आप इसे ऐड करोगे तो ये जो फैक्टर्स है कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 2 साइन ए और कॉस बी। तो लॉजिक क्या था मेरे दोस्त कि अगर साइन ए कॉस बी है तो साइन के फर्स्ट टर्म में वो चीज़
आया था, इसीलिए हमने साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी किया। लेकिन मेरे दोस्त, ये तो फर्स्ट फार्मूला इस टाइप बी में डन हो गया। अगर आप सेकेंड इस पे क्रिएट करोगे तो साइन ए के बदले आप क्या लिखोगे, 2 cos ए साइन बी। प्यारे बच्चों, अगर ऐसा हो तो ध्यान दीजिए, ये cos ए साइन बी जो है वो यहाँ से आया है, ये दोनों को मुझे ऐड करना है, तो मुझे ऐसा रिजल्ट आएगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें साइन ए प्लस बी, और अगर हम माइनस साइन ए माइनस बी कर दे बच्चों, तो हमें पास ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे? तो ये फॉर्मूला तो मेरा डन हो गया। लेकिन अगर मैं इसे वेरीफाई करने की कोशिश करूँगा तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, प्लस हो जाएगा कॉस ए साइन बी, फिर यहाँ हो जाएगा साइन ए कॉस बी, और माइनस हो जाएगा कॉस ए साइन बी। ओके बच्चों, अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा निगेटिव, यहाँ हो गया पॉजिटिव। मेरे दोस्त, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ये हो गया 2 cos ए साइन बी। ओके मेरे दोस्त, इसीलिए इसका जो फॉर्मूला है ये हो गया वेरीफाइड। तो ये 2 cos ए और साइन बी का जो फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूला को भी आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, नाउ अब हम चलते हैं थर्ड फार्मूला, जैसे 2 cos ए cos बी। मैंने आपसे कहा था कि cos एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जो कि अगर ये किसी इनपुट पर लगता है तो उस दोनों में cos होता है। तो मेरे दोस्त, इसका फॉर्मूला क्या होगा? रिमेंबर कीजिए कि अगर आपके पास cos ए प्लस बी है तो आपने इसे लिखा था cos ए cos बी, माइनस साइन के साथ आपने दिया था साइन ए साइन बी। और मेरे दोस्त, जब आप इसने cos ए माइनस बी लिखा था तो ये आया था cos ए cos बी और प्लस साइन ए साइन बी। अगर आप इसे ऐड कर दें तो मेरे दोस्त ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपको 2 cos ए cos बी का रिजल्ट आएगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं इस चीज़ को एडवांस तरीके से दिमाग में सोच लें तो ये फॉर्मूला हमारे पास cos ए प्लस बी और प्लस cos ए माइनस बी आएगा। कब? जब हमारे पास 2 cos ए cos बी रहेगा। तो इस फॉर्मूला को आप इस तरीके से सीख सकते हो। मेरे दोस्त, चौथा पॉइंट हमारे पास आ गया 2 साइन ए, और यहाँ पर आ गया साइन बी। दोनों में साइन होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम cos वाले फॉर्मूला को याद रखते हैं। ओके, इसकी फॉर्मूला निकालने के लिए हम फिर वहीं पे चलेंगे, cos ए प्लस बी। अगर आप ये लिखोगे तो ये हो जाएगा cos ए cos बी, और माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी। और अगर आप cos ए माइनस बी लिखोगे मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा cos ए cos बी एंड प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। मेरे दोस्त, अगर आप इसे 2 साइन ए साइन बी करना चाहोगे तो एक ही तरीका है कि आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट आप इसको कर दो, यहाँ लगाओ माइनस, यहाँ पर लगाओ माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। ऐसा करने से ये कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त, और आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी। इसका मतलब आप इसे ऐड कर दिए हो, तो इसका मतलब ये हो गया cos ए माइनस बी और माइनस cos ए प्लस बी। तो ऐसा करने से आपको 2 साइन ए साइन बी निकल जाएगा। मेरे दोस्त, आपने 2 साइन ए साइन बी, इसके फॉर्मूला को cos ए माइनस बी और माइनस cos ए प्लस बी किया हो। तो जब भी आपको इस फॉर्मूला को लिखना हो तो थोड़ा बहुत ये वाली एक्सरसाइज आपके ब्रेन में 2-4 स्टेप आगे चलना पड़ेगा, तभी आप इसे आराम से लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, टाइप सी पर चलते हैं। ठीक है, टाइप सी में मेरे दोस्त, यहाँ पर मैं एक ऐसा चीज़ करूँगा जो देखिए क्या करने वाले हैं। अगर हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है
और हम कहते हैं कि ये फॉर्मूला हमारे पास साइन ए कॉस बी एंड प्लस कॉस ए साइन बी होता है। ओके, चलिए, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी का भी फॉर्मूला होता है, जैसे कि साइन ए कॉस बी और माइनस होता है कॉस ए साइन बी। ओके दोस्त, थोड़ा सा आप यहाँ पर एलिमेंट्री नॉलेज लगाइए लीनियर इक्वेशन का। अगर आप a प्लस बी को c मान लोगे, ठीक है, और a माइनस बी को अगर आप d ले लोगे, ओके, ठीक है, दोनों को आप ऐड कर दो, राइट। ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a इक्वल टू सी प्लस डी, और a की वैल्यू निकालोगे मेरे दोस्त तो ये हो जाएगा c प्लस डी बाई 2। ओके, अब अगर आप इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो b की वैल्यू जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों c माइनस ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c माइनस सी प्लस डी बाई 2। ओके, जब आप इसका एलसीएम करोगे तो 2c माइनस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा c माइनस डी बाई 2, ये b का वैल्यू हो जाएगा मेरे दोस्त, और ये हो गया आपका a का वैल्यू। ओके मेरे प्यारे बच्चों, a और b की हमारे पास ये वैल्यू आ गया है। ओके सो अगर आप इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको c और d में रिप्लेस करोगे तो ये साइन c और साइन d हो जाएगा। ओके तो अब ये जो रिजल्ट है ये दे देगा साइन c और इसकी वैल्यू था साइन a। ओके तो साइन a जो है उसमें a की वैल्यू आया आपको c प्लस डी बाई 2 साइन ए, और कॉस b में आ गया c माइनस डी बाई 2, फिर आ गया प्लस साइन, यहाँ पर आ गया कॉस c प्लस डी बाई 2 और यहाँ आ गया साइन c माइनस डी बाई 2। साइन ए कॉस b प्लस कॉस ए साइन b, हमने a और b की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये साइन c है और a माइनस बी को आपने रखा था d, तो अगर आप d रखोगे तो यहाँ पर फिर हो जाएगा साइन c प्लस डी बाई 2 और यहाँ हो जाएगा कॉस c माइनस डी बाई 2 और निगेटिव साइन हो जाएगा मेरे दोस्त साइन c प्लस कॉस c प्लस डी बाई 2 और ये हो जाएगा साइन c माइनस डी बाई 2। अगर आप इस दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त, एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया यहाँ से, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू साइन c प्लस डी बाई 2 और यहाँ पर आ गया कॉस c माइनस डी बाई 2। ओके साइन c प्लस साइन d। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसे साइन c माइनस साइन d कर दें तो पता है क्या होगा, ये देखिए, अगर आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड बच जाएगा मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन c माइनस डी बाई 2। क्लियर मेरे दोस्त, ये दो सेट हमारे पास आ गया। ओके अब सोचिए अब ज़रा सा कि अगर आप कॉस a माइनस बी के फॉर्मूला को, a प्लस बी के फॉर्मूला को 2 कॉस a कॉस b एंड माइनस साइन कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b इस फॉर्म में लिखना चाहोगे जैसा कि होता है आप जानते हो, और कॉस a माइनस बी की फॉर्मूला जो होता है ये कॉस a कॉस b ऑन प्लस साइन a साइन b। मेरे दोस्त फिर आप क्या करोगे, वही काम करोगे ना, a प्लस बी को c मानोगे, है ना, a प्लस बी को c मानो, a माइनस बी को d मानो। क्या रिजल्ट आया था आपको, a की वैल्यू c प्लस डी बाई 2 और b की वैल्यू c माइनस डी बाई 2। क्लियर, पुट कर दो आप इसे, तो अब सोचो और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ से cos c। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाएगा cos c प्लस आ जाएगा cos d, है ना, जब इस दोनों को ऐड करोगे तब, क्योंकि इसको आपने क्या माना है c और इसको क्या माना है d, तो ये दोनों को ऐड करने पर cos c प्लस cos d आपको आएगा। ओके नाउ अब आप a की वैल्यू अगर आप ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 और यहाँ पर बचेगा cos c माइनस डी बाई 2। ओके मेरे दोस्त, अगर cos c माइनस cos d कर दोगे तो देखो क्या होगा, cos c माइनस cos d आप करने जा रहे हो तो यहाँ पर निगेटिव यहाँ निगेटिव करोगे आप। ओके
तो आपका फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा और -2 साइन ए साइन बी बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 साइन ए की वैल्यू है c प्लस डी बाई टू, और यहाँ पर आ गया साइन c माइनस डी बाई टू। तो मेरे प्यारे बच्चों, एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है 4 के सेट में जहाँ पर कि यहाँ निगेटिव साइन आता है। तो इस निगेटिव को आप याद रखोगे कि cos c माइनस cos d में 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी होता है और निगेटिव साइन यहाँ पर आ जाता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लॉजिक के साथ ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। और फॉर्मूला को आप तभी याद करते हो जब आप खुद से उस फॉर्मूला को डिराइव करते हो मेरे दोस्त, और उसे खुद से बार बार उसको लिखते हो, रिपीट करते हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारे व्यूज़ को बढ़ाइए और हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। थोड़ा बहुत परेशान हुए, लगातार बना रहे हैं, एक एक वीडियो दे रहे हैं, कई सारे सेटअप को सीख भी रहे हैं साथ साथ, लेकिन अभी तक वो चीज़ नहीं हो रहा है जो मैं चाह रहा हूँ। एक अच्छा वीडियो बनाने के बावजूद भी व्यूज़ कम क्यों आ रहा है वो नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हम उस पर ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कंटेंट पे फोकस करके काम कर रहे हैं। देखेंगे क्या होता है, काम जारी रहेगा, ये आपसे उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन के लिए फिर तैयार रहिएगा। यहीं पर हम आज इस क्लास को विराम देते हैं। थैंक यू।